बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डिज़ाइनर नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बेसिकली जैसे हम शर्ट बनाते हैं तो नीचे से इसकी फ्रंट साइड जो है वो हम ओपन रखते हैं, ये वो वाला स्टाइल है। थोड़ी सी शॉर्ट में बनाएंगे क्योंकि इसके साथ मैंने प्लाजो बनाना है, तो नीचे से हमने इसको थोड़ा सा ओपन रखना है, ज़्यादा ओपन नहीं रखना क्योंकि शॉर्ट शर्ट है। तो इसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर सिल्क फैब्रिक लिया है, क्योंकि सिल्क फैब्रिक की जो डिज़ाइनिंग होती है वो कमाल होती है और बिल्कुल इसमें चुनट नहीं पड़ते, बहुत अच्छी इसमें शाइन होती है। तो इसमें कंट्रास्ट में मैंने ये कलर ले लिया है। अब यहाँ पर मैं पहले बारीक जो डोरी होती है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए फैब्रिक को हमने इस तरह से रखा और इसकी एक नोक पकड़कर इसको इस तरह से एक ट्रायंगल सी बना ली और इसको मैं 1.5 इंचज कह लें या 2 इंच के लगभग जो है वो पट्टियां जो है वो कट कर लूंगी। और रेब हमें चाहिए क्योंकि हमने बारीक डोरियां तैयार करनी है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने बारीक बारीक कट कर ली हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको सिलाई लगानी है बहुत बारीक बारीक सी, ताकि हमारे पास बिल्कुल बारीक सी डोरियां जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएं। तो इस तरह से जितनी भी डोरियां हैं वो सारी मैं तैयार कर लूंगी। मैंने बड़ी सारी एक ही डोरी बनाई है ताकि इसमें कहीं पर भी कोई थोड़ा सा भी पीस जो है वो ज़ाया ना हो। अब मैंने एक बड़ा जो है वो सुआ लिया है, सुई कह लें सुआ कह लें, तो उसमें मैंने जो धागा है वो मोटे वाला धागा लिया है ताकि ये रास्ते में ही टूट ना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डोरी अगर आपकी ज़्यादा बड़ी हो तो वो रास्ते में ही टूट जाती है। तो इसको इस तरह से हमने सीधा कर लेना है। पहले सारा हमने इसको गुजार लिया और इस तरह से फिर डोरी को हमने सीधा कर लेना। वैसे तो सबको बनानी आती है, लेकिन मैं छोटा सा क्लिप जो है वो थोड़ा सा फास्ट करके ऐड कर देती हूँ कि अगर कोई बिगनर्स हो तो उसको ईजिली समझ आ सके। ये देखिए बिल्कुल बारीक सी बहुत ही खूबसूरत सी हमारी डोरी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। काफ़ी बड़ी सारी मैंने बनाई है क्योंकि मैं पूरी शर्ट के ऊपर फ्रंट साइड पर लूप्स का ये डिज़ाइन जो है वो बना रही हूँ। यकीन करें ये डिज़ाइन बनने के बाद इतना प्यारा लगेगा और पहनने के बाद बिल्कुल डिज़ाइनर लुक आती है। तो अब बहुत ही आसान आपको हैक बताऊंगी। यहाँ पर पेपर टेप मैंने लिया है और इसको इस तरह से मैं टेबल के ऊपर ही, मशीन वाले टेबल के ऊपर ही लगा लूंगी और इस तरह से हमने इसका फ्लावर वाला लूप बनाना है। ये देखें इस तरह से 3 लूप्स जो हैं वो हमने बनाने हैं। तो मैं पेपर टेप के ऊपर ही इसको बना लूंगी। जल्दी जल्दी हमारा काम जो है वो इससे हो जाता है, बहुत इजी रहता है। अगर इस तरीके से आप जल्दी जल्दी से पेपर टेप के ऊपर जो है वो लूप्स बनाते जाएंगे और ये इसके ऊपर जो है वो फिक्स हो जाता है और बाद में आप इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लें तो कितना ईजी है ना। तो आजकल सिलाई जो है उसमें भी अगर हम हैक जो है वो यूज़ करते हैं तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। और आप सब सुनाएं, आप सबकी ईद कैसी गुजरी, रमज़ान जो है वो आपका सबका कैसा गुजरा। तो मेरी ईद जो है वो भी बहुत अच्छी गुजरी है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर से सिलाइयाँ जो हैं वो भी लगा लेनी हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो लूप्स हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे से जो पेपर टेप है वो मैं रिमूव कर दूंगी सिलाई लगाने के बाद। तो ये हमारे पास लूप्स बन गए हैं। अब काफ़ी सारे जो है वो मैं बना लूँ। ये देखिए मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं। तो पहले मैंने ऐसे ही किया, पेपर टेप के ऊपर बनाया, फिर उसके ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगा ली। तो बहुत जल्दी मेरा काम जो है वो हो गया। अब काफ़ी सारे हमारे पास बन गए हैं, इससे हमारा डिज़ाइन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ कि शर्ट की जो लेंथ है ये देखें इस तरह से 38 जो है मैंने शर्ट की लेंथ ली है, बल्कि 38 से कम ही होगी क्योंकि मैं शॉर्ट में बना रही हूँ। तो ये मेरे पास बुकरम है जिसको मैंने कट कर लिया है। ये बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी मैंने ली है, 2 इंच की कह लें। और आगे से ये देखें जो जहाँ से हमने नेक बनाना है वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब ये 2 सेपरेट पार्ट मैंने लिए हैं क्योंकि डिज़ाइन जो है वो हम एक साइड पर बनाएंगे और एक साइड पर नेक के ऊपर ही सिर्फ लूप्स बनाएंगे। तो इस वजह से मैंने 2 पीस लिए हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि दोनों की जो मेजरमेंट है ऊपर वाली साइड की सेम है और नीचे वाली साइड से जो बारीक वाला पार्ट है वहां से हमने 2 इंच लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है मैंने नेक के लिए 6 बाय 7.5 इंचज़ ली है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो हमने 6 ली है और इसकी जो विड्थ लंबाई वाली साइड है लेंथ वाली वो हमने 7.5 इंचज़ लिया है और नीचे से हमने बुकरम 2 इंच लिया है। अब ये देख सकते हैं कि दोनों पार्ट हैं। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से रखना है, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोनों पार्ट ही हमारे यूज़ होंगे। तो लेकिन फिलहाल मैं आपको एक के ऊपर अभी पैटर्न जो है वो बनाना बता रही हूँ कि 1 इंच का हमने लिड लिया है। ये लिड मैंने जो हमारे पास गम स्टिक है उसका लीड मैंने लिया है और ऊपर से पहले तो नेक की हम मेजरमेंट करेंगे। 4.5 बाय 6.2 इंचज़ हमने नेक की मेजरमेंट रखी है और इस तरह से पहले तो इसको आपस में जॉइंट करके इस तरह से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको लाइन सीधी लगा ली है। अब ये जो हमने 1 इंच का लीड लिया है तो इस तरह से रखते जाएंगे, ट्राइंगल से बनाते जाएंगे। एक ट्राइंगल बनाने के बाद सेंटर में 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे और फिर दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे। बस 1 सेंटीमीटर का गैप ही हमने छोड़ना है, बस अंदाजे से ही छोड़ते जाएं।
तो इस तरह से हमने इसको बनाते जाना है। जितने भी हैं हम हाफ सर्कल हमें चाहिए, तो हमने सारे के ऊपर नीचे तक, जहाँ तक आपकी शर्ट है, चाहे आपने 38 रखी है, चाहे आपने 40 रखी है, चाहे आपने 50 इसकी लेंथ रखी है, आपने नीचे तक अगर ओपन शर्ट बनानी है तो आपने सेम यही वाला पैटर्न जो है वो यूज़ करना है। अब इनको हमने इस तरह से आपस में जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये दूसरे वाला पार्ट है, इसको क्या करना है कि ये देखिए जो शाइन वाली जहां से चिपकती है बुकरम, वो हमने दोनों बाहर वाली साइड पे कर दिए हैं, यानी कि ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर शाइन वाली साइड है जहां से बुकरम चिपकती है। ये बात जो है वो आपने माइंड में लाजमी रखनी है, क्योंकि आप कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप वीडियो जो है वो पूरी नहीं देखते, आप इसको भगा भगा के देखते हैं, दौड़ा दौड़ा के देखते हैं, पूरी कभी भी नहीं देखते, तो फिर बीच में ही कमेंट करने लग जाते हैं कि आपने ऐसे नहीं बताया सिस्टर, आपने ऐसे नहीं बताया। कि मैं एक एक चीज़ जो है वो इतनी डिटेल से बताती हूँ, इतनी ज़्यादा डिटेल से बताती हूँ कि वो कहते हैं ना कि नर्सरी प्रेप के बच्चों को जैसे हम लेसन समझाते हैं, मैं वैसे समझाती हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अब ये वाला भी डिज़ाइन अगर आपने बनाना है तो कंप्लीट देखेंगी तो आपको समझ आएगा, वरना आधा अधूरा डिज़ाइन समझने के बाद जो है कभी भी आपका डिज़ाइन जो है वो सही नहीं बनेगा, हमेशा ख़राब ही बनेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने आयरन कर लिया बुकरम को, और उसकी साइड जैसे हम नेक की फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड कर लिया। अब ये इसकी सीधी साइड है, ये नेक की उल्टी साइड बुकरम वाली के साथ साथ हमने सिलाई इसलिए लगानी है ताकि जब हमें डोरियां अटैच करें तो हमें अंदाज़ा हो सके। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जहाँ पर इसका हमने सर्कल बनाया है, हाफ सर्कल के ऊपर बिल्कुल रखते हुए हमने ये लूप जो है वो अटैच करने हैं। जहाँ जहाँ पर सर्कल आ रहा है वहाँ वहाँ पर हमने इसको अटैच करते जाना है, क्योंकि ये फैब्रिक वाली साइड पर हमें नज़र नहीं आ रहा था ना, तो इसी वजह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। मकसद सिर्फ यही था। आप यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं किसी पेंसिल की मदद से। अब ये एक साइड हमारी हो गई है, अब दूसरी साइड पर मैंने निशान लगाया है, मैंने सिलाई नहीं लगाई, तो वहाँ से मुझे पता चल रहा है कि कहाँ पे इसका सर्कल आ रहा है। तो ये लूप्स हमने क्योंकि बने बनाए हुए हैं तो हमने इसी तरह से इसको रखते जाना है। ये देखिए सारी फ्रंट साइड की मैंने जो है वो बना ली है, दूसरी साइड वाली भी मैंने बना ली है। तो ये पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। अब ये हमारी कुर्ती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं आप शर्ट क्यों कहती हैं, पता नहीं, मुझे आदत बनी हुई है, क्योंकि ब्रांड्स में काफ़ी शर्ट का वर्ड भी यूज़ होता है, कुर्ती का वर्ड भी यूज़ होता है, कमीज़ भी यूज़ होता है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप बोल लिया करें। मुझे बस आदत बनी हुई है, मैं हमेशा जो कुर्ती है उसको शर्ट बोलती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं पहनती, शायद थोड़ी सी शॉर्ट पहनती हूँ, तो उस वजह से मैं मेरी आदत बनी हुई है कि मैं इसको शर्ट ही बोलती हूँ। तो इसमें कोई बात नहीं है कि जो लड़के पहनते हैं वो उसी को ही हम शर्ट बोलते हैं। तो अब ये देखें, मैं शर्ट को सेंटर से कट करने के बाद अब ये देखिए मैं जो नेक है हमने बनाया था उसको रख कर जो हमने सर्कल बनाए थे ना उसके साथ साथ किनारी किनारी से हमने सिलाई लगा लेनी है। जहाँ जहाँ पर लूप्स वाली सिलाई है बिल्कुल वहाँ वहाँ पर आपने लगानी है, ताकि अच्छे से जो है वो आपके डिज़ाइन की जो है वो शेप आ जाए। अब ये देखिए लूप्स एक साइड पर अटैच हो गए हैं। अब यहाँ से जो है हमने इसको कट करना है, लेकिन वो मैं बाद में आपको कट करके दिखाऊंगी। अब ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड पर भी हमने ये देखिए टोटल इसको इस तरह से सेट कर लेना है। आपने नेक की मेजरमेंट लाजमी चेक करनी है कि 4.5 इंचेस दोनों साइड्स पर होनी चाहिए, वरना अगर आगे पीछे होगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं बनेगी। तो दोनों साइड्स पर नेक की जो मेजरमेंट है वो 4.5 इंचेस होनी चाहिए। अब ये सबसे पहले तो हम इस तरह से इसको पहले जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद सर्कल बनाएंगे ताकि ये फैब्रिक जो है वो इधर उधर ना भागे, अच्छे से सेट रहे, बाद में हमें मुश्किल कोई भी ना हो। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से पहले फिक्स कर लिया है। अब ये जो हमने सर्कल बनाए थे उसके साथ साथ बिल्कुल जो है वो मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो जितना भी है ऊपर से लेकर नीचे तक सारी कुर्ती के ऊपर हमने सिलाई जो है वो लगा लेनी है। लूप्स जो है वो मैं साइड पर कर रही हूँ ताकि किसी भी लूप्स के ऊपर जो है वो हमारी सिलाई ना लगे। तो अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी, डीप कट्स जो है वो भी लगा दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा हमने निकाल लेना है सर्कल्स में से और डीप कट्स लगा लेने हैं, फोल्डिंग ताकि इसकी अच्छे से हो जाए। जितनी अच्छे डीप कट्स हम लगाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी फोल्डिंग जो है वो नेक की होगी, उतनी ही ज़्यादा सफाई इसमें आएगी। अब ये देखिए इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है और आयरन कर लेना है। यहाँ पे मैंने पानी लगाकर अच्छे से इसको वेट करके फिर मैंने आयरन किया था, तो बहुत अच्छे से इसकी शेप आ गई थी। अब ये देखिए दोनों साइड्स मैंने इसकी अच्छे से आयरन कर ली है। अब तुरपाई नीचे से रहती है वो मैं बाद में ऑफ कैमरा कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मेरी आदत है कि मैं वीडियो में हर पार्ट जो है वो ऐड करती हूँ, चाहे मुझे उसकी स्पीड ज़्यादा करनी पड़े चाहे उसकी कम करनी पड़े। मैं कोशिश करती हूँ कि हर क्लिप ऐड करूँ ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको अच्छे से समझ आ सके। अब ये देखिए यहाँ पर मेजरमेंट देख रही हूँ कि 11
1.5 इंचेस दोनों साइड्स पर आना चाहिए। आपकी अगर फिटिंग की जो भी सिलाई हो आपने उसको देख लेना है कि आपकी दोनों साइड्स की इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पर नेक भी दोनों साइड्स पर चेक कर लेना है, क्योंकि मैंने 8 रखा है तो 8 पर ही दोनों साइड्स पर हमने रख कर इसको पिन अप कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पिन अप कर लिया है। हमने क्या करना है, इसको अच्छे से सेट करते हुए सेंटर में ये देखिए यहाँ से सिलाई जो है वो लगा लेनी है। यहाँ से मैंने इसकी सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट की है, नेक से मैंने स्टार्ट नहीं की। तो यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसके सिलाई लगाते हुए नीचे जो है वो हमने थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए, जितना आप छोड़ना चाहिए, फ्रंट साइड जितनी आपने ओपन रखनी हो उतनी ही आपने ओपन रखते हुए बाकी जो है आपने इस तरह से इसको क्लोज कर देना है। इसको यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद ऑफ कैमरा मैंने सारी कुर्ती जो थी वो स्टिच कर ली थी। आप देख सकते हैं पल्टा भी लग चुका है। फ्रंट साइड मैंने जो है वो 2 इंच जो है वो कम रखी है, क्योंकि मैंने आगे इसके टसल अटैच करने हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हमारी जो शर्ट है वो बनकर तैयार हुई है। तो मैंने यहाँ पर तुरपाइयाँ भी कर ली हैं, फिटिंग की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं, मैंने इसकी स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। तो सारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और आज का डिज़ाइन कैसा लगा। आजकल वैसे भी 2 पीस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसकी जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि इसके साथ का कैपरी अभी स्टिच होने वाला रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी करके लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।